Welcome to the next session on adjectives. What are adjectives? Adjectives से related किस तरह के questions आते हैं, है ना? तो ये सब चीजें जानने की जरूरत है. It is one of the parts of speech. ये तो हम लोग को मालूम है. Describing word, है ना? So when we say adjective, it's a describing word. किसको describe करता है ये? Noun को या pronoun को, है ना? Noun क्या है? We know. किसी person का नाम हो सकता है, किसी place का नाम, या किसी ऑब्जेक्ट, कोई फीलिंग्स, कोई इमोशंस, है ना? जैसे अभी there's a big function going on in अयोध्या, है ना? So beautiful temple has come up. So beautiful, है ना? किसको डिस्क्राइब करता है ये? टेम्पल को. ऐसा है मंदिर, ब्यूटिफुल, बहुत सुंदर बना है. इट्स गोइंग टू बी एन ऑस्पिशियस ओकेशन, है ना? तो बहुत ही ऑस्पिशियस ओकेशन है ना? ऑस्पिशियस क्या हो गया? एडजेक्टिव, बिकॉज ये ओकेशन को डिस्क्राइब कर रहा है ना? तो डिस्क्राइबिंग वर्ड जो है उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव, है ना? नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है ना? एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स नाउन या प्रोनाउन. इंदौर इज अ क्लीन सिटी. सो क्लीन क्या हो गया? एडजेक्टिव. सिटी को डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसा है सिटी, क्लीन है. A prestigious job, wonderful experience. जब हम रियलिटी शोज देखते हैं, शो के बाद क्या होता है? देखते हैं ना, कोई भी म्यूजिक का प्रोग्राम हुआ, डांस का प्रोग्राम हुआ, म्यूजिक के तो जैसे ही प्रोग्राम खत्म होता है, व्हाट डू वी सी? ए शावर ऑफ वर्ड्स, है ना? फैंटास्टिक, स्टुपेंडस, है ना? मार्वेलस, मैग्निफिसेंट. ये सब क्या है? एक छोटा सा शब्द बहुत कुछ कह जाता है. तो वो जादू है एडजेक्टिव्स में, डिस्क्राइबिंग वर्ड में, है ना? इट एड्स मोर कलर टू द लैंग्वेज. एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है ये. जब हम एडिटोरियल्स भी पढ़ते हैं तो जब वो डिस्क्राइब करता है कि इट वाज अ हेस्टी डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट, तो हेस्टी हो गया डिस्क्राइबिंग वर्ड, एडजेक्टिव. ऐसे जो वर्ड्स हैं ना, जो किसी सिचुएशन को, किसी नाउन को, किसी पर्सन को, किसी प्लेस को, किसी फीलिंग को, किसी इमोशंस को डिस्क्राइब करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स, है ना? सो व्हेन वी यूज एप्ट एडजेक्टिव्स इन अ सेंटेंस, इट क्रिएट्स द राइट काइंड ऑफ इम्पैक्ट, है ना? लाइक वी से द राइट वर्ड एट द राइट टाइम एंड एट द राइट प्लेस creates the right impact. That is the strength of an adjective. And जहाँ तक कि क्वेश्चंस का सवाल है, एरर्स आ सकते हैं एडजेक्टिव से रिलेटेड. करेक्ट यूसेज ऑफ एडजेक्टिव्स. फिल इन द ब्लैंक्स में वी नीड राइट काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स. सिनोनिम्स, एंटोनिम्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं एडजेक्टिव से रिलेटेड. या हमारे जो राइटिंग स्किल है, एसेज या लेटर, इफ यू यूज द राइट काइंड ऑफ एडजेक्टिव, दैट विल रियली गिव यू एन एज. तो उससे ज़रूर आपको फ़ायदा होगा. ज़रूरी नहीं है कि भारी भरकम वर्ड ही हो, है ना? बम्बास्टिक वर्ड ही हो. सिंपल वर्ड, लेकिन द राइट वर्ड. इट इज़ जस्ट क्रिएटिंग द राइट इम्पैक्ट. तो वो है पावर ऑफ एडजेक्टिव्स, है ना? इट्स ऑसम भी से, ऑफुल भी से. तो एडजेक्टिव पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है ना? किसी चीज़ को हम डिस्क्राइब करते समय दोनों तरफ से हो सकता है ना? इफ़ यू से इट वॉज अ वेरी अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस, सो अनप्लेजेंट क्या हो गया? नेगेटिव हो गया. अ प्लेजेंट फीलिंग, तो दैट इज पॉजिटिव, है ना? सो इट कैन बी एनीथिंग. ठीक है. सो अभी हम देखेंगे कि एडजेक्टिव से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, या अगर एरर भी आता है तो किस तरह का हो सकता है. This may be used attributively. Attributively का क्या मतलब है? When it's used along with a noun as an epithet or attribute. Attribute is to describe or to show its value, है ना? उसको उसकी विशेषता बताते हुए, विशेषण भी बोलते हैं इसको, है ना? उसकी विशेषता बताते. So when I say there were dark clouds in the sky, ये जो word dark है ना, ये क्या हो गया? Adjective. किस तरह का clouds? Dark clouds. ठीक है. There were clouds. किस तरह के clouds? Dark clouds. So it adds more value to it describes basically nouns. So that is why we say attribute. Predicatively क्या है? कभी कभी ये सेंटेंस को कंप्लीट भी करता है. जैसे if I say the clouds in the sky were what? They were dark. So यहाँ पे dark word क्या हो गया? Adjective हो गया. अब हम जाते हैं कुछ रूल्स पे. Adjective is correctly used with a verb when some quality of the subject rather than action of the verb is to be expressed, है ना? जैसे flowers were plucked freshly दिया है. Flowers were plucked fresh.
फ्रेशली नहीं बोलेंगे ना, फ्रेश फ्लावर्स, फ्रेश वेजिटेबल्स जैसे हम बोलते हैं, फ्रेश फ्रूट्स। एलवाई जब हम लगाते हैं जनरली एलवाई एडवर्ब हो जाता है, तो यहां पे हमको फ्रेश वुड बी द राइट वर्ड। सिमिलरली due to and prior to should be used as predicative when prepositional functions are to be performed, जैसे because of in place of due to and before in place of prior to, है ना। जैसे wickets fell due to superb bowling, wickets fell because of superb bowling, है ना। so due to, because of is the reason, वो reason बता रहा है। so reason के लिए it should be a better option because of एक phrase है। so wickets fell because of superb bowling, so of वहां पे एक preposition है, but because of एक phrase हो जाता है वहां पे, दोनों मिला के। kinds of adjective जब हम देखते हैं, है ना, बहुत सारे kinds हैं adjectives के, जिनका function अलग है, purpose अलग है ना, describe करने के लिए अलग अलग चीजें हैं। तो अगर हम quality की बात करें तो it shows the kind of quality of a person or a thing, है ना। what quality, how is that, how is the person, how is the city, how is the object। जैसे he loves her soft skin, तो soft is an adjective। या जैसे 2-3 दिन पहले मैच हुआ था, there were 2 super overs in the match against India played against Afghanistan, so 2 super overs, that is something very rare, it was such a thrilling match। thrilling क्या हो गया, adjective, क्योंकि हम किसको describe कर रहे हैं, मैच को, मैच की क्वालिटी को बता रहे हैं। What quality of the match? It was thrilling. People were so cheerful, people were so happy, people were so excited। ये सब क्या है, adjectives, because we are telling about the quality। या कोई movie है, such an interesting movie, it was such an engrossing movie। कोई book है, thought provoking ideas। so ऐसे जो words हैं, सुनने में ही हमको पता चल रहा है ना, कि they make the difference even when we listen to that word, it makes a difference। क्वांटिटी क्या बताएगा, इट डजंट टेल द क्वालिटी इन द सेंस क्वांटिटी, कितना, हाउ मच, है ना, विच शोज हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मेंट। व्हाट इज द क्वांटिटी, जनरली अनकाउंटेबल नाउन्स, जैसे हम काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स बोलते हैं ना, काउंटेबल जिसको 1 2 3 में हम गिन सकते हैं, 1 2 3 में। अनकाउंटेबल क्या होता है, कोई क्वांटिफाइंग चीज होती है ना, जैसे यू से आई हैव लॉट ऑफ वर्क टू डू, सो वर्क इज द क्वांटिटी, एंड यू से आई हैव सम असाइनमेंट्स टू कंप्लीट, असाइनमेंट्स कितने भी हम काउंट तो कर सकते हैं। तो जो अनकाउंटेबल नाउन को डिस्क्राइब करता है उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे देयर इज लिटिल सेंस इन इट, है ना, सो लिटिल क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देयर इज लिटिल होप, देयर इज अ लिटिल होप, या देयर इज सो मच ऑफ वर्क, है ना, सो ये सब क्या हो गया, क्वांटिटी, है ना। सम फूड गॉट वेस्टेड, तो फूड इज अ क्वांटिटी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और वही नंबर में क्या हो जाता है, न्यूमरल एडजेक्टिव भी जिसको बोलते हैं, इट टेल्स हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स आर मेंट, ये नंबर्स में है, सो वो क्या हो गया, न्यूमरल एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जो काउंटेबल नाउन्स को डिस्क्राइब करता है ना। या यू से मेनी पीपल विटनेस द मैच, मेनी स्पेक्टेटर्स वर देयर, ना, मेनी पीपल आर गोइंग टू विजिट द टेम्पल ऑन द ओकेजन ऑफ प्राण प्रतिष्ठा ऑफ गॉड राम, many people are going to attend, कितने भी people हो, they are countable ना, so many क्या हो गया, adjective of number। there's a huge crowd and you say, तो huge is adjective, it is describing the crowd। तो ये difference है quantity और number में। quantity how much, number how many को describe करता है, और quality how is the product, how is the person, how is the city। कोई प्रोडक्ट आपने खरीदा, कोई गैजेट आपने खरीदा, सो यू से इट्स द मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव। सो दैट इज हाउ एडजेक्टिव्स आर यूज्ड इन अ सेंटेंस। डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव क्या है, इट डिनोट्स एन एग्जैक्ट नंबर, जैसे इट मे बी कार्डिनल डिनोटिंग हाउ मेनी एज 1 2 3, या इट मे बी ऑर्डिनरी डिनोटिंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड, है ना। सो एग्जैक्ट नंबर जब होता है वो है डेफिनेट न्यूमरल। एग्जैक्ट नंबर कैसे हो सकता है, जैसे इफ आई से समथिंग लाइक देयर वर अराउंड 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास, सो 20 इज द एग्जैक्ट नंबर, सो 20 becomes adjective of number, but then it is definite because we know exactly how many। so he scored 50 runs, how many runs he scored, 50, so we know exactly it is definite as a 1 2 3। yeah, it could be the order also, India is in the
India is the fifth largest economy in the world. So fifth is in the order. India is the fifth largest economy in the world. India may become the second largest या third largest after a few years. तो इसको हम बोलते हैं numeral adjective, but it is definite because we know exactly what is the number, है ना? When a number together with a unit or measurement is to be used, it's compound word and the unit is taken as singular. जैसे it is a 20 kilometers walk. अब 20 है plural, लेकिन हम क्या बोलते हैं? वॉक. वॉक को डिस्क्राइब कर रहे हैं, है ना? कितना वॉक है? 20 किलोमीटर वॉक. किलोमीटर्स बोलना गलत हो जाएगा क्योंकि एडजेक्टिव्स के प्लूरल नहीं होते हैं. प्लूरल किसका बनता है? नाउन का बनता है, प्रोनाउन का बनता है, वर्ब का बनता है. स्टूडेंट हो गया स्टूडेंट्स, है ना? ही का दे, वर्ब डेवलप डेवलप्स. सो डेवलप्स इज सिंगुलर, डेवलप इज प्लूरल, राइट? सो एडजेक्टिव्स के प्लूरल नहीं बनते हैं. हैप्पीनेसेस हम नहीं बोलते हैं. एडजेक्टिव्स एनी अदर वर्ड इफ यू टेक, ही इज कॉन्फिडेंट. कॉन्फिडेंट इज कॉन्फिडेंट, बट देन उसकी प्लूरल सिंगुलर नहीं होता है. सो दैट वे इट इज अ 20 किलोमीटर वॉक. एरर डिटेक्शन में जनरली ये क्वेश्चन आता है. प्राइम मिनिस्टर हैज गॉन ऑन अ 4-day विजिट या 4 days विजिट टू जापान. इट शुड बी 4-day विजिट, है ना? T20 इज अ 20 ओवर मैच या 20 ओवर्स मैच. तो वो ध्यान रखना है आपको कि इट विल बी 20 ओवर मैच, है ना? क्योंकि 20 है प्लूरल, लेकिन हमको इसको ओवर्स नहीं बनाना है. अगर हमारे पास उसके बाद एक वर्ड आता है, अगर वर्ड नहीं है, द मैच इज फॉर 20 ओवर्स, तब हम 20 ओवर्स बोल सकते हैं. या वी हैव जॉइंड अ 3-month कोर्स. 3 months कोर्स नहीं आएगा, 3-month कोर्स. द कोर्स इज फॉर 3 months, ऐसे बोल सकते हैं, है ना? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सिंगुलर प्लूरल जब हम लिख रहे हैं. सो इट शुड बी 20 किलोमीटर वॉक, 1,000 रुपी, 100 रुपी नोट. 2 किलोमीटर वॉक, 2 किलोमीटर वॉक, 2 किलोमीटर्स वॉक नहीं आएगा, वो सिंगुलर ही रहेगा. अगर उसके बाद कोई नाउन आता है तो We walked for 2 kilometers, तब प्लूरल आ सकता है. तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि कैसे हमको एडजेक्टिव को यूज करना है. Always takes plural countable noun, है ना? जैसे definite numeral adjective. When I was in Punjab, I had 20 money. 20 money तो हम नहीं बोलेंगे. When I was in Mumbai, I had 20 rupees. Money is, money को हम 20 money, 30 money ऐसे नहीं लेते हैं ना. 20 rupees, 100 रुपीज, 50 रुपीज ऐसे बोलते हैं ना, ठीक है? सो 20 रुपीज, तो 20 हो गया न्यूमरल, डेफिनेट न्यूमरल, है ना? एग्जैक्ट नंबर. इफ नाउन इज यूज्ड फॉर ऑल ऑर्डिनल्स एंड द फर्स्ट ऑर्डिनल हैज द while other not, the noun will be in plural, है ना? जैसे I have read the literature of the 17th and 18th century. So I have read the literature of the 17th and 18th centuries, है ना? The अगर यूज हो रहा है तो वहां पे when we are using the, it is for both 17th and 18th, दोनों के लिए है ना? 17th तो 17th and 18th centuries आएगा, century नहीं आएगा, है ना? So I have read the literature of the 17th and 18th centuries, क्योंकि यहाँ पे द इज फॉर बोथ. सो फॉर बोथ, सो दोनों की बात हो रही है 17th और 18th, सो इसलिए वो वर्ड प्लूरल रहेगा. इनडेफिनेट में क्या होता है? एग्जैक्ट नंबर नहीं पता चलता है. देयर आर मेनी पेटिशंस लाइंग. सो मेनी में कितना है? 10 है, 20 है, वी डोंट नो. सेवरल पीपल अटेंडेड द फंक्शन. सेवरल कितना है? वी डोंट नो. सो व्हेन वी टॉक अबाउट वर्ड्स लाइक मेनी, सेवरल, सो ऐसे वर्ड्स में क्या होता है? वी आर नॉट श्योर. लाइक व्हेन यू से अ फ्यू पीपल अटेंडेड द फंक्शन, सो अ फ्यू में क्या फ्यू है? 3 है, 4 है, 5 है, वी डोंट नो. सो जब एग्जैक्ट नंबर नहीं मालूम है, उसको हम क्या बोलते हैं? इनडेफिनेट न्यूमरल. मेनी टेक्स प्लूरल नाउन व्हाइल मेनी अ सिंगुलर. मेनी का एक यूसेज है, जनरली मेनी मतलब प्लूरल. सो मेनी स्टूडेंट्स अटेंडेड द फंक्शन, अटेंडेड द दिस थिंग. मेनी स्टूडेंट्स टेक बैंकिंग एग्जाम एवरी ईयर. लेकिन अगर हम मेनी के साथ
अ यूज हो जाता है तो उसके बाद हमारा जो नाउन होगा वो सिंगुलर होगा। मेनी अ स्टूडेंट appears for banking exam, है ना। many a student appears for banking exam, तो हमारा नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, है ना। ठीक है, सो many people, many students appear for exam, many a student appears for exam. I have warned you many a time, many times, है ना, ऐसे बोल सकते हैं, many a time, है ना। many a friend, many friends of mine, ठीक है। सो many के साथ जब अ लगता है तो क्या ध्यान रखना है कि उसके बाद जो नाउन आ रहा है वो सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगा, है ना। तो वो एक यूसेज है many a। एक्चुअली वो हम क्यों यूज करते हैं, एम्फेसिस के लिए। जैसे में हम बोलें कि many a time I have warned you, तो हम क्या किस चीज पे जोर दे रहे हैं कि आपको वार्निंग बहुत बार दे चुके हैं हम, है ना। many a time he has been penalized, ठीक है। तो उस चीज पे स्ट्रेस है, उस चीज पे एम्फेसिस है, इसीलिए हम बोल रहे हैं मैनी अ, कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, हम बहुत बार आपको बता चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजें हैं, बट हमको लगता होगा मैनी के साथ कैसे सिंगुलर आएगा तो हम उसको प्लूरल कर देंगे, बट देन क्या ध्यान रखना है, अगर मैनी के साथ अ आ रहा है तो फिर वो सिंगुलर ही रहेगा, इट विल नॉट बिकम प्लूरल। The few is used plural countable and the little before uncountable. तो ये जानने की जरूरत है कि few और little को हम कैसे यूज करेंगे, है ना। जैसे little हो गया, a little हो गया और the little हो गया, है ना। इतना ध्यान रखना है कि few नंबर के लिए है और little क्वांटिटी के लिए है। फ्यू नंबर के लिए है और लिटिल क्वांटिटी के लिए है, ठीक है। बट कैसे समझेंगे इसको, व्हेन आई से फ्यू स्टूडेंट्स अटेंडेड द क्लास, मतलब 50 में से मान लीजिए 5 आए, ना के बराबर, नेग्लिजिबल। फ्यू पीपल आर इंटरेस्टेड इन दिस प्रोडक्ट, मतलब टोन हमारा नेगेटिव होगा, ना के बराबर। हम किस चीज पे फोकस कर रहे हैं कि किसी को खास इंटरेस्ट नहीं है इसमें। There are few takers for the government scheme. गवर्नमेंट ने कोई अच्छा स्कीम लॉन्च किया है लेकिन लोगों को उसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लोग जानते नहीं है उसके बारे में, इसलिए there are few takers, मतलब ना के बराबर, बहुत सारे लोगों को उसका फायदा नहीं उठा पा रहे उसके चलते, they don't know about it, right? A few people are reaping the benefits of government schemes. सो अ फ्यू मतलब क्या हुआ, ऐसी बात नहीं कि कोई नहीं, कुछ लोग तो जरूर उसका फायदा उठा रहे हैं, मतलब उसका लाभ ले रहे हैं, फायदा उठा नहीं रहे, लाभ ले रहे हैं, है ना। दे आर गेटिंग बेनिफिटेड बाय इट, अ फ्यू पीपल, दैट इज कंसिडरेबल नंबर। इन स्पाइट ऑफ हेवी रेन्स अ फ्यू स्टूडेंट्स अटेंडेड द क्लास, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा टोन थोड़ा पॉजिटिव हो गया, ठीक है। सो फ्यू स्टूडेंट्स मीन्स हार्डली एनी, अ फ्यू मीन्स कुछ तो आए, तो tone is positive, considerable. The few students who attended the class got benefited. Yeah, the few people who took benefit of the scheme, they were really very happy. So the हम generally कहाँ use करते हैं, किसी specific के लिए, है ना। So वो particular students, वो particular people, तो हो गया the few, ठीक है, right? So a few cities are very clean in our country, है ना। The few cities which are very clean, तो हम स्पेसिफिक सिटीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, लिटिल मतलब ना के बराबर। सो मच हैज हैपेंड बट गवर्नमेंट हैज डन लिटिल टू रिड्रेस द ग्रीवेंसेस ऑफ द पीपल, मतलब इतना कुछ हो गया लेकिन गवर्नमेंट ने लोगों की तकलीफ दूर करने के लिए कुछ नहीं किया, ना के बराबर। खासकर जब हम एडिटोरियल्स पढ़ते हैं तो उसमें ये फ्रीक्वेंटली आता है, मतलब इट्स टोन सेंटेंस एफर्मेटिव में है लेकिन टोन नेगेटिव है। लिटिल हैज बीन डन टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पावर शॉर्ट, पावर क्राइसिस, या लिटिल हैज बीन डन टू improve the condition of roads during monsoon season. Little has been done मतलब कुछ खास काम हुआ ही नहीं, है ना। The present government has definitely done a little progress in this direction.
तो टोन थोड़ा पॉजिटिव हो गया कि कुछ तो किया है इन्होंने, ऐसी बात नहीं कि कुछ नहीं की है. देयर इज कंसिडरेबल amount of work which has happened. The little which the government did, whatever the possible it was, है ना, was also being criticized by the opposition. वो जो थोड़ा सा काम हुआ उसमें भी opposition था, है ना. या for example there is a patient who has been admitted in the hospital, so the relatives are worried and they talk to the doctor. So the doctor says, I'm sorry, there is little hope. मतलब the doctor is pessimistic, he's not very hopeful because the condition is really bad. So he says, I'm sorry, there's little hope. मतलब he's saying that ना के बराबर है. अगर वही डॉक्टर बोले don't worry, there is a little hope, इसका क्या मतलब हुआ? The doctor is giving them assurance. He said don't lose hope, there is a little hope, they are trying their best, things might get better, and the patient might improve and he may be fine. So he is giving hope. Whereas the little hope which the doctor had was also shattered. That means वो जो थोड़ा सा होप था स्पेसिफिक, है ना, वो भी शैटर हो गया, वो भी नहीं हो गया. तो इससे हमको क्या पता चलता है? खासकर ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ध्यान रखना है आपको. क्वेश्चंस पूछते समय जब क्वेश्चन आता है या सेंटेंसेस जब रहते हैं तो टोन क्या है, बिकॉज बहुत बार क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आता है, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज. So how do we identify the tone? Through words only we identify. So in words का significance समझना जरूरी है. Few, a few, the few कहाँ यूज करना है? Little, a little, the little. Few numbers के लिए, little quantity के लिए. Few मतलब negligible, few मतलब considerable, the few मतलब specific. है ना? Same with little. है ना? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है. I gave the beggar the few coins I had. Distributive क्या है? Each one of a number, distributive, are the same as distributive pronouns, है ना. They only differ in function, है ना. जब हम words each, every use करते हैं ना, हर सबको individually, जैसे if I say every citizen has a duty towards his country, all of us have a duty, but जब हम every citizen का मतलब क्या है? एक एक citizen को. Each student was given an ID card. So each, every जब हम यूज करते हैं ना सेंटेंस में, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. So each time he missed the bus. Each के साथ हमारा जो नाउन होगा वो सिंगुलर होगा, है ना, each time. ठीक है. So या each of the अगर हम यूज करते हैं तब प्लूरल हो जाएगा. Each of the students. Each student was given an ID card. तो सिंगुलर रहेगा. अगर each of the बोले तो फिर नाउन प्लूरल हो जाएगा. Each of the students, लेकिन वर्ब सिंगुलर ही रहेगा. Was given an ID card. ठीक है. Each of the brothers got a share in the property. Each brother will get a share in the property. And each son will get a share in the property. ठीक है. So every city, every member of parliament has a duty towards his people. ठीक है. So each और every को कैसे यूज करना है? In general वो सिंगुलर में ही यूज होता है, लेकिन each के साथ अगर हम of the यूज करते हैं तो फिर वो नाउन प्लूरल हो जाता है ना. each of the, each time he missed, है ना, each time he missed the bus. ठीक है. सो वो ध्यान रखना है कि कहाँ पे सिंगुलर, कहाँ पे प्लूरल. जैसे या अगर हम ऐसे बोले each of us has a duty towards the country, है ना, towards the country. ठीक है. सो each of us हो गया प्लूरल, लेकिन हमारा वर्ब सिंगुलर ही रहेगा. वर्ब विल नॉट बिकम प्लूरल, है ना, वर्ब सिंगुलर ही रहेगा. ठीक है. और अगर हम ऐसा बोले we, each, है ना, तब हमारा वर्ब प्लूरल हो जाएगा. have a duty, है ना. अगर प्रोनाउन पहले आ गया फिर each आया तो हमारा वर्ब क्या होगा? प्लूरल, है ना. we each have, each of us has. जैसे each of the brothers get a share in the property. They each, है ना, each of the brothers gets a share in the property. Singular verb. They each get a property. ठीक है. सो ये ध्यान रखना है कि
ईच को कैसे यूज करना है, ईच ऑफ आ गया तो फिर वो प्लूरल हो जाएगा, लेकिन वर्ब हमारा हमेशा सिंगुलर ही रहेगा, है ना। whenever you are using each and every, verb will always be singular, it will not be plural. demonstrative क्या है, it points out, शो करता है, डेमो का मतलब है शो करना, पॉइंट आउट करना, तो शो कैसे करना है, फिर आई से these students are with me for a long time, this decision was the correct decision taken by the government. तो जब हम पॉइंट आउट करते हैं that student was absent yesterday, those days were so memorable, जब हम पॉइंट आउट करते हैं, खासकर पैराजम्बल्स में ये बहुत ही यूजफुल है क्लू के लिए, this decision was taken, so what decision वो सेंटेंस के पहले आया होगा, government has taken the decision to change certain, make some amendments, this decision was taken, तो वो सेंटेंस के बाद आएगा, तो वो ध्यान रखना है हमको कि this that सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, these और those प्लूरल के लिए यूज करते हैं, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव पॉइंट आउट करता है, such behavior should not be encouraged, तो हम एक तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस तरह का बिहेवियर सही नहीं है। This table is made of wood. The plural forms these are those are wrongly used with the singular nouns, है ना। sometimes उसको हम सिंगुलर में, जैसे these kind of clothes are not accepted, जब हम these बोलते हैं तो फिर kind word सिंगुलर हो जाता है, there is a mismatch, so this kind of clothes are not acceptable, ना। this kind of clothes plural है, so are not acceptable, ठीक है। these अगर हम बोलेंगे तो फिर kinds बोलना पड़ेगा, these kinds of, है ना। so this kind of behavior is not acceptable, this kind of behavior is not acceptable, ठीक है। this kind of clothes are not acceptable, है ना। so वो ध्यान रखना है कि यहाँ पे kind singular है तो हमको this, क्योंकि these plural हो जाता है ना। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या है, समथिंग विच इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, सो जब हम नाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, विच मूवी डिड यू सी लास्ट वीक, व्हाट डिसीजन वाज टेकन बाय द गवर्नमेंट, सो जब हम नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन, है ना, किसी पर्सन से रिलेटेड, किसी प्लेस से रिलेटेड, विच सिटी वुड यू लाइक टू स्टे, सो व्हाट ऑप्शंस आर अवेलेबल आफ्टर ग्रेजुएशन, ऑप्शंस नाउन है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है व्हाट, सो ये जो WH क्वेश्चंस होते हैं जो नाउन से रिलेटेड हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव में, व्हाट अ शो, सडन सरप्राइज फीलिंग, जैसे ना व्हाट अ मैच, है ना। सो ये यहाँ पे भी WH वर्ड है, लेकिन ये किसके लिए है, एक्सक्लेमेशन के लिए, सडन सरप्राइज, व्हाट अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, है ना। वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, व्हाट एक्सपीरियंस डिड यू हैव, तब वो इंट्रोगेटिव हो जाएगा, व्हाट अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, तब वो एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा, है ना। सरप्राइज, सडन सरप्राइज, शॉक और वॉट एवर इट इज। कुछ वर्ड्स से ध्यान रखना है, हम कुछ वर्ड्स को कैसे यूज करते हैं एडजेक्टिव यूज करते समय, जैसे लेटर, लैटर, लेटेस्ट, लास्ट। लेटर क्या है, टाइम फैक्टर है, आई शैल मीट यू लेटर, आई एम बिजी राइट नाउ, द डिसीजन विल बी टेकन लेटर ऑन, बाद में। बट जब हम लैटर बोलते हैं, लैटर क्या है, लैटर इज फॉर्मर एंड लैटर, जैसे if I say the president and the prime minister were invited for the function, the former attended the function, the latter attended the concluding function, so latter कौन है, the prime minister जो बाद में आ रहे हैं, the captain and the vice captain, है ना, they both took a decision, the former and the latter, former हो गया captain, latter हो गया वाइस कैप्टन, जो सेकेंड में आता है ना, द लैटर, ठीक है। सो वो ध्यान रखना है आपको कि लेटर, जैसे द मूवी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग इन द बिगिनिंग, लेटर ऑन इट बिकेम बोरिंग, बाद में बोरिंग हो गया, द लैटर पार्ट ऑफ द मूवी वॉज वेरी बोरिंग, तो लैटर पार्ट क्या होगा, इंटरवल के पहले हो गया पहले फॉर्मर, इंटरवल के बाद हो गया द लैटर, ठीक है। लेटेस्ट एंड लास्ट में डिफरेंस क्या हो सकता है, what is the latest news, the latest movie, जो recent है, last जो last but not the least, है ना, जो last in order है, so the latter part of the novel is neatly not written, what is the last news, what is the latest news,
लास्ट टाइम व्हेन आई मेट यू, ठीक है, लास्ट टाइम व्हेन आई मेट यू, तब आएगा लास्ट. द लेटेस्ट न्यूज, द लेटेस्ट ट्रेंड अमंग पीपल, तो रीसेंट है, उसके लिए लेटेस्ट. ठीक है. सो इन वर्ड से थोड़ा ध्यान रखना है. एल्डर, ओल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डेस्ट. एल्डर हम कहाँ यूज करते हैं? जनरली मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, और यूज्ड ओनली एट्रीब्यूटिवली, दैट इज बिफोर द नाउन. माई एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर. ना, माई सिस्टर इज एल्डर टू मी बाय 5 years. एल्डर के साथ जनरली टू आता है. एल्डर टू, ओल्डर दैन. जब हम एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर बोलते हैं तब बात अलग है, क्योंकि नाउन के साथ है. बट माई ब्रदर इज एल्डर टू मी by 3 years. My friend is older than me. Older यहां पे क्या है? Old लगना नहीं, एज में बड़ा. मोहन is older than any other student in the class. मतलब बाकी स्टूडेंट से वो एज में बड़ा है. ठीक है. सो एल्डर जनरली किथन किन के लिए है ना, रिलेटिव्स, ब्लड रिलेशंस, रिलेटिव्स के लिए. और ओल्डर इन जनरल जब हम बात कर रहे हैं कोई बड़ा है तो ओल्डर. ठीक है. I have an older brother बोलना गलत रहेगा. I have an elder brother. ठीक है. मोहन is the eldest boy बोलना गलत रहेगा. मोहन is the oldest boy in the town. ठीक है. oldest का मतलब यहाँ पे एज में ओल्ड नहीं, बाकी लोगों से उसका एज बड़ा है. ठीक है. He is the oldest. ठीक है. तो ऐसे समझना है हमको कि the oldest, eldest, elder, older कैसे यूज करना है सिचुएशन के मुताबिक. डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन जरूरी है जानना. 3 डिग्रीज होते हैं जहां पे हम कंपैरिजन करते हैं. पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव. क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट. जैसे यू से इंदौर इज अ क्लीन सिटी. इंदौर इज क्लीनर दैन भोपाल. इंदौर इज द क्लीनेस्ट ऑफ ऑल द सिटीज इन इंडिया. क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट. क्लीनर जनरली कंपैरेटिव के साथ दैन यूज करते हैं, और सुपरलेटिव के पहले द यूज करते हैं. द टॉलेस्ट, द फास्टेस्ट, है ना, द मोस्ट इंटरेस्टिंग. और कंपैरेटिव के साथ फास्टर दैन, टॉलर दैन, शॉर्टर दैन, ऐसे यूज करते हैं, है ना. तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कुछ वर्ड्स के साथ हम कैसे यूज करते हैं? इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग. कुछ वर्ड्स के साथ हम सफिक्स लगाते हैं, ER and EST. शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट. टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट. ER EST लग गया. ठीक है. तो वो कैसे होता है? जनरली सिलेबल बोलते हैं. सिलेबल मतलब द मिनिमल वावेल साउंड. जैसे हम टॉल, टॉल में एक ही साउंड है ना, वावेल साउंड अ है, बाकी ट और ल तो कॉन्सोनेंट साउंड है. सो टॉलर, टॉलेस्ट. बट जब हम बोलते हैं इंटरेस्टिंग, ई का भी साउंड है, ए का भी साउंड है, एक से ज्यादा वावेल साउंड है, तो हम क्या बोलते हैं? मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग. मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट. मोर ब्यूटिफुल, मोस्ट ब्यूटिफुल. ठीक है. तो कुछ वर्ड्स में हम मोर एंड मोस्ट लगाते हैं, कुछ वर्ड्स में ER और EST सफिक्स लगाते हैं. ठीक है. सो पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री. कुछ वर्ड्स टोटली अलग होते हैं. गुड, बेटर, बेस्ट, है ना. बैड, वर्स, वर्स्ट. लास्ट, लेसर, लीस्ट, है ना. मच, मोर, मोस्ट. यहाँ पे तीनों ही अलग हो जाते हैं. बट बाकी जगह पे हम क्या देखते हैं? या तो ER EST सफिक्स लगता है या प्रीफिक्स लगाते हैं, मतलब वर्ड के आगे मोर एंड मोस्ट. When a selection is made out of 2 and 2 is given in the sentence, the is used before the adjective denoting comparison. Shikha is better of the 2 sisters. जब हम यहाँ पे comparative degree यूज कर रहे हैं, better of, है ना, तो शिखा is the better of बोलना है. The better of the 2 sisters. यहाँ पे द की जरूरत है. या इफ आई से समथिंग लाइक विराट कोहली इज द बेटर ऑफ द 2 बैट्समैन. ही इज द बेटर ऑफ द 2 बैट्समैन. कोहली इज बेटर दैन एनी अदर प्लेयर, यू कैन से बेटर दैन. बट ऑफ द 2 अगर यूज कर रहे हैं, ऑफ द 2 का एक्सप्रेशन, तो क्या आएगा? कोहली इज द बेटर ऑफ द 2. इज द बेटर आना चाहिए तब. इज द बेटर ऑफ द 2, है ना. This movie is better of the 2 movies which got released last week. है ना. This movie is better than the other movie. Better than the other movie. But अगर of the आ गया तो the better of. तब the की जरूरत होगी आपको. Better of.
कंपैरेटिव डिग्री में। जनरली द हम सुपरलेटिव में यूज करते हैं, द बेस्ट मूवी, बेस्ट एक्टर अवार्ड, ऐसे बोलते हैं ना सुपरलेटिव के आगे, है ना, द क्लीनेस्ट सिटी। बट अगर बेटर ऑफ ऐसे यूज कर रहे हैं, इंदौर इज द बेटर ऑफ द अदर सिटी, है ना, सो बेटर ऑफ, शिखा इज द बेटर ऑफ द टू सिस्टर्स, शिखा इज बेटर देन एनी ऑफ हर सिस्टर्स, ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना, ठीक है, या इज द बेटर ऑफ, तब यहां पे द की जरूरत है, आर्टिकल। प्रेफरेबल टेक्स टू एंड नॉट प्रिसीडेड बाय मोर, कॉफी इज मोर प्रेफरेबल देन टी, है ना, प्रेफरेबल इटसेल्फ मीन्स समथिंग यू लाइक मोर, तो वो रिडंडेंट हो जाएगा वर्ड, रिडंडेंट मतलब सुपरफ्लुअस, इन द सेंस ज्यादा है इसलिए जरूरत नहीं है। तो या तो आप बोलो आई लाइक कॉफी मोर देन टी, ऐसे बोल सकते हैं, या आई प्रेफर कॉफी टू टी, प्रेफर के साथ टू लगता है, देन नहीं आएगा या मोर नहीं आएगा। आई प्रेफर कॉफी टू टी, आई प्रेफर हिंदी मूवी टू इंग्लिश मूवी, आई प्रेफर हिंदी सॉन्ग्स टू इंग्लिश सॉन्ग्स, आई प्रेफर मैथ्स टू रीजनिंग, है ना, आई लाइक मैथ्स मोर देन रीजनिंग, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। बट प्रेफर अगर यूज कर रहे हैं तो फिर टू आएगा, प्रेफर देन नहीं आएगा, या प्रेफरेबल देन, प्रेफरेबल टू, है ना, तो वो वर्ड चॉइस ध्यान रखना है। और भी वर्ड्स है जिसके साथ हम यूज करते हैं, प्रायोर, सीनियर, जूनियर, है ना, इंफीरियर, सुपीरियर, है ना, इन सब के साथ भी हम क्या यूज करेंगे, वी विल यूज टू। सुपीरियर देन नहीं आएगा, है ना, ही इज सुपीरियर टू मी, ही फील्स इंफीरियर टू मी, है ना, ही इज सीनियर टू मी, जूनियर टू मी, ही इज मोर एक्सपीरियंस्ड देन मी, ही इज सीनियर टू मी इन द ऑफिस। तो कुछ वर्ड्स के साथ ध्यान रखना है कि हम देन यूज नहीं करते, वी यूज टू। When two adjectives in different degrees are used in the same sentence, each should be complete in itself. कैसे? My father is as rich if not richer than your mother. So my father is as rich as. तो ये पूरा आना चाहिए, as rich as tall as good as, वो पूरा complete होना चाहिए। as rich करके छोड़ना नहीं है, वो error of omission हो जाएगा, ठीक है। So it will be as rich as. My brother is as tall as, if not taller than my sister. है ना? As tall as. ठीक है? If two adjectives are connected by and, they should be in the same degree. Raj is more intelligent and most active. इसमें क्या हो गया? एक हो गया comparative degree, दूसरा हो गया superlative. अब आप and से join कर रहे हैं, तो and से parallel ideas होता है. तो हमको क्या बोलना है? Raj is more intelligent and more active, है ना, is more intelligent and more active, दोनों सेम डिग्री होगा, he is more intelligent and so more confident, ठीक है, सो दोनों सेम डिग्री ऑफ कंपैरिजन होगा, है ना, इट विल बी द सेम डिग्री ऑफ कंपैरिजन। जैसे हम से द हायर वी गो द कूलर वी फील, लेसर द लगेज मोर द कंफर्ट, ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन करते समय। कंपैरेटिव ईआर इज नॉट यूज्ड व्हेन कंपेयर टू क्वालिटीज ऑफ द सेम पर्सन। मोहन इज वाइजर देन स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पे क्या है, हम मोहन को किसी और पर्सन के साथ कंपेयर नहीं कर रहे। अगर हमको किसी और पर्सन के साथ कंपेयर करना है तो हम क्या बोलेंगे, मोहन इज वाइजर देन रोहन। मोहन की ही दो क्वालिटी के साथ कंपैरिजन हो रही है, सो मोहन इज मोर वाइज देन स्ट्रॉन्ग। तो वाइजर के बदले क्या होगा, मोर वाइज, ठीक है। अगर एक ही पर्सन के दो क्वालिटीज की बात हो रही है तो वहां पे हम सफिक्स नहीं लगाएंगे ईआर, उल्टे उसके बदले मोर वर्ड लगाएंगे, है ना, इज मोर वाइज देन स्ट्रॉन्ग, मोहन इज वाइजर देन रोहन, ऐसे आ सकता है। जब दो पर्सन की कंपैरिजन होगी तो वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, वाइजर यूज करेंगे। When the two objects are compared with each other, the latter term of comparison must exclude the former. Satish is cleverer than any student in the class.
सतीश इज क्लेवरर देन एनी स्टूडेंट या एनी अदर स्टूडेंट, है ना, एनी अदर आना चाहिए, सिर्फ एनी स्टूडेंट नहीं आएगा, है ना। जैसे हम बोलते हैं इंदौर इज क्लीनर देन एनी सिटी इन द कंट्री, या इंदौर इज क्लीनर देन एनी अदर सिटी, अदर वर्ड आना चाहिए, है ना। या अगर हम ऐसा बोले नो सिटी इज एज क्लीन एज इंदौर, गलत हो जाएगा। हमको क्या बोलना है, नो अदर सिटी इज एज क्लीन एज इंदौर। तो वर्ड जो अदर है वहां पे आना चाहिए कि कोई और नहीं, है ना, एनी अदर, नो अदर, है ना। तो वहां पे अदर की जरूरत है, छोटी सी चीज है बट वो एरर ऑफ ओमिशन कहलाएगा, है ना। जनरली फॉलोड बाय दैन, बट फॉलोइंग कंपैरेटिव्स, ये अभी अभी हमने डिस्कस किया, इंटीरियर, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रायोर, सीनियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, है ना। ये सब के साथ हमको क्या यूज करना है, टू, इनके साथ हम दैन यूज नहीं करेंगे। इज जनरली फॉलोड बाय दैन बट फॉलोइंग कंपैरेटिव्स आर फॉलोड बाय प्रेपोजिशन टू, है, तो वो ध्यान रखना है आपको। इंडियाज फील्डिंग इज इंफीरियर दैन नहीं आएगा, इंफीरियर टू आएगा। Adjective expressing qualities do not admit different degrees cannot be compared, है ना। जैसे our field is more square, square, rectangle, जो shapes होते हैं, shapes में हम ये नहीं बोल सकते हैं कि something is more square, more round, more oval, है ना। something is round, something is rectangular, this table is more rectangular than that table, ऐसे नहीं बोल सकते। this table is bigger than the other table, तो शेप्स के हम कंपैरेटिव्स या यूज नहीं कर सकते, उसमें कंपैरिजन नहीं होगा शेप्स में। इट इज राउंड, इट इज स्क्वायर, इट इज रेक्टेंगुलर, दैट्स ऑल। यू कैन से बिगर, स्मॉलर, बट नॉट शेप्स में। सिमिलरली वन मोर थिंग इज दैट, जैसे हम शेप्स में नहीं बोल सकते वैसे ही कोई चीज जो अल्टीमेट है, अल्टीमेट कैसे हो सकता है, एक्सेलेंट, द परफॉर्मेंस वॉज एक्सेलेंट, मोर एक्सेलेंट, more perfect, है ना, they made a perfect pair, he is a more perfect, that is wrong. Similarly बहुत बार हम लोगों को सुनते हैं बोलना this class is more better than the other class, more better कैसे आ सकता है, better ही खुद comparative है, so this class is better than the other class। जब हम comparison कर रहे हैं तो एक डिग्री ऑफ कंपैरिजन, बेटर तो ऑलरेडी है ही कंपैरेटिव, उसके साथ फिर मोर लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। So this class is more interesting than the other class, ऐसे बोल सकते हैं, but this class is better than, more better का जो expression है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। Our field is more square गलत हो जाएगा, square। Double comparatives and superlatives are to be avoided. Zarda mangoes are more sweeter, just now we discussed, है ना, they are sweeter than, more sweeter बोलेंगे तो फिर double comparatives हो जाएंगे, जैसे more better बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, तो वो ध्यान रखना है। So I hope that is clear about adjectives, कि adjectives को कैसे use करना है। They are very strong words, but they really create an impact in a sentence, है ना। तो उससे related errors क्या आ सकते हैं, खासकर degrees of comparison में errors आ सकता है, उस पर थोड़ा ध्यान रखना है अपने को, और बाकी adjective को कैसे use करना है। Let's take some sentences. No king in that period was so intensely involved. नो किंग आएगा या नो अदर किंग आएगा, अभी अभी हमने डिस्कस किया ना, जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो नो अदर, वर्ड एरर ऑफ ओमिशन, ना, नो अदर किंग। इनफ इज इनफ, आई कैन नॉट टॉलरेट दिस मिसचिफ एनी मच, एनी मच कैसे आ सकता है, मच तो क्वांटिटी है, एनी मोर, ठीक है। मच को हम कहां से यूज करेंगे, मच, सो मच ऑफ टेंशन, सो मच ऑफ, है ना। So any more, I can't tolerate any more, much word यहाँ पे गलत हो जाएगा, this will be wrong, है ना। जैसे यहाँ पे no other king की जरूरत, यहाँ पे other word आना चाहिए। Our new playground is big and cleaner than theirs, big and cleaner सही रहेगा। एक कंपैरेटिव है, एक पॉजिटिव है ना, और दैन यूज हुआ है तो हमको कंपैरेटिव ही चाहिए। सो आवर न्यू प्लेग्राउंड इज बिगर एंड क्लीनर, बिगर एंड क्लीनर, तो यहां पे ये जो बिग है ये गलत है,
वी वर वेरी मच केयरफुली। एक और एरर आता है एडजेक्टिव से, एरर ऑफ स्वैपिंग बोलते हैं। स्वैपिंग का क्या मतलब हुआ, जहां पे एडजेक्टिव चाहिए वहां एडवर्ब दे दिया, जहां पे एडवर्ब चाहिए वहां पे एडजेक्टिव दे दिया। एडवर्ब का भी काम डिस्क्राइबिंग वर्ड है, वो वर्ब को डिस्क्राइब करता है, और एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करता है। सो वी वर वेरी मच केयरफुल आएगा ना, है ना, केयरफुली नहीं आएगा। केयरफुली हम कब बोलते हैं, ड्राइव केयरफुली, वॉक केयरफुली, है ना। सो वी वर वेरी मच केयरफुल आना चाहिए, क्योंकि केयरफुली एडवर्ब हो जाएगा और हमको चाहिए एडजेक्टिव, केयरफुल। अंजलि's परफॉर्मेंस वॉज बेस्ट दैन दीपाली's। दो पर्सन्स की कंपैरिजन हो रही है तो कंपैरेटिव डिग्री यूज करना है, तो क्या बोलेंगे, वॉज बेटर। यहां पे बेस्ट नहीं आएगा, बेटर। अंजलि's वॉज द बेस्ट परफॉर्मेंस, मतलब सारे स्टूडेंट्स में उसका बेस्ट, तब आएगा बेस्ट। बट जब दो पर्सन्स की कंपैरिजन हो रही है तो हम क्या बोलेंगे, बेटर दैन, है ना, तो बेस्ट दैन नहीं आएगा। He ran so fastly. Fastly word जो है, there's no word fastly. You only say fast. जैसे hardly. Hardly का usage क्या है? He works hard बोलते हैं. He works hardly नहीं बोलते. He works hard. He hardly works. मतलब काम ही नहीं कर रहा है. उसका मीनिंग ही अलग है. So fast. Fastly word नहीं आएगा, है ना? It should be he ran fast. ठीक है? There's no word fastly. Slowly है लेकिन fastly नहीं है. He drives the car fast. He drives the car slowly. Dileep's performance was worse than Amit's. वापस दो जन के बीच में कंपैरिजन है, तो worst than कैसे बोलेंगे, worse than, worse, bad, worse, worst, worse than, worst नहीं आएगा क्योंकि worst हो जाता है superlative degree. She asked him what it was that made him as much stronger and braver than any man. What it was that made him as much stronger and braver than any man. जब हम as much use कर रहे हैं, है ना, as much stronger and braver than any man या any other man, stronger and braver than any other man. other word की जरूरत है यहाँ पे, any man नहीं आएगा, any other man. Everyone agrees that the Ganga is the holiest of all other rivers नहीं आएगा, all the rivers, है ना, यहाँ पे सारे rivers की बात हो रही है, तब all the rivers of India, all the rivers of India. The new assignment is more challenging than much of the assignments. Assignments को हम count कर सकते हैं, तो काउंट में मच नहीं आएगा ना, मच तो अनकाउंटेबल है, क्वांटिटी है, तो देन मेनी ऑफ द अर्लियर असाइनमेंट, मच के बदले मेनी, मच इज अ क्वांटिटी, असाइनमेंट्स आर न्यू काउंटेबल नंबर्स. His obviously reluctance was viewed seriously. Obvious reluctance, है ना, reluctance noun है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए क्या चाहिए, एडजेक्टिव. Obvious, obviously गलत हो जाएगा. You must realize how important it is. How important. Importance noun है ना, adjective चाहिए, how important. His good qualities include his ability to take quickly and appropriate decisions. Decision को describe कर रहे हैं ना, तो हमको क्या चाहिए, adjective. Quick and appropriate decision. Quickly गलत होगा. He takes the decision quickly. ऐसे आ सकता है. His strictly discipline has made him very unpopular. Again, discipline noun है. Strict discipline. Strictly नहीं आएगा. Strict discipline. We were happy that the audience responded well and gave the speakers patiently listening. Patient listening. है ना, patiently नहीं आएगा. He listened patiently. ऐसे आ सकता. तो ये हम समझते हैं कि कैसे एडजेक्टिव्स को हम यूज कर रहे हैं, उससे रिलेटेड किस तरह के एरर्स आ सकते हैं, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, एडजेक्टिव एडवर्ब स्वैपिंग एरर. तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, खासकर राइटिंग स्किल में. इफ़ यू यूज द राइट काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स
you will really get the benefit. और रीडिंग में डेफिनेटली बहुत सारे गुड वर्ड्स आप सीख सकते हो, खासकर में हाउ टू यूज एडजेक्टिव्स अप्रोप्रिएटली, किस सिचुएशन, जैसे आप बोलते हैं सीमलेस ट्रांजैक्शन, सो सीमलेस मतलब effortlessly, easily. Thanks to net banking, nowadays we are able to do online transactions, seamless transactions. तो ऐसे जो वर्ड्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव. तो कभी कभी हम आईएनजी वर्ड्स जो होते हैं ना, जो आईएनजी से एंड होते हैं, वो भी एडजेक्टिव का काम करता है. जैसे इफ आई से लिसनिंग स्किल्स, स्किल नाउन है, किस तरह का स्किल? लिसनिंग स्किल. सो लिसनिंग वहां पे क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया. आई एम लिसनिंग टू यू, तब वो वर्ब है, एक्शन. बट व्हेन आई से लिसनिंग स्किल, तब लिसनिंग क्या हो गया? एडजेक्टिव. तो आईएनजी वर्ड भी एडजेक्टिव का काम कर सकता है ना. या समटाइम्स द थर्ड पार्ट ऑफ द वर्ब, जैसे वुंडेड सोल्जर, वुंडेड, तो वुंडेड क्या हो गया? एडजेक्टिव. कौन सोल्जर? वुंडेड सोल्जर. ठीक है. तो एडजेक्टिव्स का जो यूसेज है उसको हमको सही तरीके से सीखना है, so that you can get more marks, especially when you have the errors related to adjectives, and you can use the right adjectives, especially in the writing skill. Right? Fine. That's all for adjectives.